नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बसों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इस पर यूपी सरकार कांग्रेस में गतिरोध जारी है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह और यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू पर एफआईआर कर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर बसों की लिस्ट में गलत जानकारी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। मजदूरों के लिए बस विवाद पर प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह का कहना है कि वो कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। उन्हें नोएडा और गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है। साथ ही आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया। पत्र में कहा गया है कि आज शाम 4 बजे तक वो यहीं डटे रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में करीब 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में वापस लाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब रोजाना 100 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है, जिनमें से 42,297 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,303 हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,08,121 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिससे अब तक कुल टेस्ट का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कुल 25,12,388 टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 40% यानी करीब 42,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 61,149 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,032 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,136 हो गई है, जिनमें से 9,639 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों की संख्या 1,325 हो गई है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 76 लोगों की जान गई और 2,127 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण अब गुजरात को पछाड़कर तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या 12,448 हो गई है, जिनमें से 4,895 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वालों का आंकड़ा 84 है। गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 12,140 हो गई है, जिनमें से 5,043 लोग ठीक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 719 है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,554 हो गई है, जिनमें से 4,750 लोग ठीक हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 168 है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान पश्चिम बंगाल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कुछ सिपाहियों ने मिलकर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडे से डीसीपी को बुरी तरह पीटा। पिटाई से जख्मी हुए डीसीपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बैरक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से ये कांस्टेबल नाराज थे। रेल मंत्रालय ने 1 जून से देश में यात्रियों की सुविधा के लिए 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में रेलवे आम यात्रियों के लिए सिर्फ 15 राजधानी क्लास की विशेष ट्रेनें चला रहा है। अभी तक नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की आशंका है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। नेपाल की सरकार कोशिश कर रही थी कि वो लिपुलेख विवाद को चीन के पास ले जाएगी, लेकिन चीन ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाओ लिजियान ने कहा कि काला पानी का मुद्दा भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मुद्दा है। हमें उम्मीद है ये विवाद दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे और कोई भी पक्ष एक तरफा कार्रवाई करने से बचेगा ताकि मामला और जटिल ना हो। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में 48,97,567 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 19.5 लाख लोग ठीक हो गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,23,000 को पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 15,28,568 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 91,921 है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,99,000 को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,837 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है कि अमेरिका का कोविड-19 के सबसे अधिक मामलों की पुष्टि कर पाना उनके लिए बैज ऑफ ऑनर यानी फख्र की बात है। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि मैं निश्चित तौर पर इसे एक सम्मान के रूप में देखता हूं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल वाकई काफी बेहतर है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,71,885 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 17,983 है।
इसके अलावा ब्रिटेन में 2,50,178 लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा 35,422 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।